अरे किसी को मंजू बहू के पास होना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होगी वो। नहीं बाबूजी, उसने आज तक मेरी बच्ची पर रहम नहीं किया। उसे क्या होगा? वो तो खुश होगी आज। बेटा ये टूटने का नहीं, जुड़ने का समय। मंजू से जुड़ने के लिए मेरे पास अब एक भी मुश्त नहीं बचा है। मुझे इस औरत की शक्ल तक भी नहीं दिखती। विजेंद्र बेटा, बहुत कुछ हो रहा है इस घर में जो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। गुजरे दिनों के हाथों से मंजू बहू का दिमाग बहुत ऊपर नीचे हुआ है। वो कहीं कुछ कर ना ले। भाई साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। विजेंद्र बेटा को भी कम सहारे की जरूरत नहीं है। हम जाकर देखते हैं मंजू बहू को, हम संभाल लेंगे। आदित्य, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो आदित्य, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अब सिर पीटने से कुछ नहीं होगा मंजू बहू। जो होना था सो हो गया। और वैसे भी तुमने आदित्य को कब अपना बेटी माना था, जिसका मातम तुम अभी मना रहे? बोलो। आप हमारे घाव पर नमक छिड़कने आई? हमें कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि हम आपको यहां से चिल्ला कर भगाए, आप यहां से चुपचाप चली जाइए। चोर के गले में इतना जोर? ये धमकी किसी और को देना, क्योंकि गलती से भी अगर संग्राम ने अपना मुंह खोल लिया ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए गूंगी बन जाओगी। समझ रही हो ना तुम हम क्या कह रहे हैं? जब परवाह करनी थी उस समय तो दूध पीती बच्ची को एक एक बूंद के लिए तरसा दिया था, और अब इन आंसुओं से उसकी भूख, उसकी तकलीफों का हिसाब चुकाना चाहती हो? भूल जाओ, नहीं हो सकता ये सब कुछ। इसलिए बंद कर दो अपना ये नाटक। चाची जी, रहम खाइए हम पर। हमारी आत्मा हमें कचोट रही है। क्यों सबको बेवकूफ बना रही हो? क्यों? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अपने दिल को चीर देता। तुम्हें तो लत लग गई है ना नौटंकी करने की। बोलो, जवाब दो। पागल हो गई हो क्या? क्या करने जा रही हो? छोड़ो इसे। दोबारा इसे नाटक करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगे। समझ गए हो? मंजू बहू ठीक है? जी भाई साहब। आदित्य की जगह काश वही। विजेंद्र बेटा, दुखी तुम अकेले नहीं हो, और दुखी होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। पति हो तुम मंजू बहू के, इस तरह बोलोगे तो तुम्हारे और मंजू बहू में क्या फर्क रह जाएगा? भाई साहब, मंजू बहू ठीक ही है।
अब उसने अपना बच्चा खोया है, थोड़ा समय तो लगेगा उसे अपने आप को संभालने में। लेकिन पागलपन तो करती रहती है। अभी हम उसके कमरे में गए थे तो पता नहीं कैसे से कुछ करने वाली थी। बड़ी मुश्किल से हमने छुड़ाया है। जैसी भी माँ थी तो माँ ही ना। लेकिन हम सबको मंजू बहू पर गहरी नजर रखनी होगी। बुद्धि तो पहले ही सुधार चुकी है उसकी। अब कहीं पूरी तरह से ही बेअकल ना हो जाए वो। कहीं कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ना बेटा विजेंद्र, ऐसे मन मत छोटा करो तुम। जो होना था सो हो गया। अब भगवान की मर्जी के आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। क्या हो गया? सरोजा जी, आप हमें कुछ बता रही थी ना नीचे? आपको कुछ याद आया था? हाँ, हमें कुछ याद आया था। सरोजा जी, याद कीजिए। क्या पता अगर हम उसे पुलिस को बताएं तो वो लोग पकड़े जाए, क्योंकि हम उन्हें इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। वो अब तक फरार घूम रहे। सोचिए। हाँ, एक सफेद कलर की कार देखी थी हमने। बाकी हमें ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, उसके ऊपर 2 नाम लिखे हुए थे। एक ही अक्षर के 2 नाम थे, रचना और रमन सिंह बघेल। हाँ, यही नाम थे। बाकी हमें और कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। और सोचिए सरोजा जी, कुछ और याद आ रहा है आपको? जैसे कि गाड़ी का नंबर, उसका रंग, कुछ भी और कुछ तो नहीं, पर उसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी। और हमें कुछ नहीं याद है। कोई बात नहीं सरोजा जी, हम यही पुलिस को फोन करके बता देते। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, हम माधव राय बोल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत है मुजरिमों को जेल भेजने के लिए। हम लोग इमीडिएटली इस कार को खोजना शुरू करते हैं। धन्यवाद। ये बात हमें पहले क्यों नहीं याद आई? काश कि हमको सब कुछ याद आ जाता, तो आज हमारी याद इतनी ठीक ठाक हमारे पास होती। सरोजा जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। आप सदमे में थी। फिर चाहे कोई कितना भी समझदार क्यों ना हो, कुछ तो कैसे होते हैं कि सारी समझदारी धरे की धरी रह जाती।
कुछ समझ नहीं आता था। आप अपने आप को मत कोसिए। ऐसा क्यों हो रहा है? काश कि अब भी कोई चमत्कार हो जाए और आदित्रि हमारे पास वापस आ जाए सही सलामत, एकदम ठीक। सरोजा जी, सब ठीक हो जाएगा। मंजू, पागल हो गई हो क्या? आप बैठिए, हम देख कर आते हैं।